गाइस, अगर आप लोगों ने द एमिनेंस एंड शैडो के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहला ही बटन पर क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें यही दिखाया गया है कि कैसे वो जो आर्क बिशप होता है वो इन्हें एक दूसरी दुनिया में लेकर चल जाता है। इस बिशप ने तो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया था, पर बाकी सारी लड़कियां इससे कंफ्यूज हो जाती है। ये जो आर्क बिशप होता है वो अपने बहुत सारे कॉपीज बना लेता है और डेल्टा इन पे हमला करने लग जाती है। पर डेल्टा नोटिस करती है कि यहाँ पर उसके कुछ मैजिक में परेशानी आ रही है। जो बिशप होता है वो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सेंचुरी के सेंटर के पास जा रहे हैं, तो तुम्हारा जो पावर है वो घटते ही जाएगा और यही तो मैं चाहता था शुरू से। वो बोलता है वैसे तो मैं ये सब शुरू करने के पहले तुम्हें सेंटर के और पास ले जाना चाहता था, पर इतना डिस्टेंस भी काफी है। डेल्टा तो इससे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हमें कागेनो और उस विच का सीन दिखाया गया जहाँ पर वो विच कागेनो से पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, और कागेनो बोलता है कि मैं तो बस ये नोटिस कर रहा था कि इस जगह पर ऊपर और नीचे में कोई अंतर ही नहीं है। इस पे वो विच बोलती है कि तुम बस ऊपर मत देखना और नीचे भी नहीं। फाइनली ये लोग दोनों एक बैटल फील्ड में गिर जाते हैं और जो कागेनो होता है वो बोलता है कि तुम बहुत भारी, और वो विच बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा भारी नहीं हूँ, ऐसी अलग हरकत करने पे तुम्हें यही फेस करना पड़ेगा। ये दोनों उठकर आगे बढ़ते हैं और एक गड्ढे से जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर इस विच की बचपन वाली रूप फिर से बैठी रहती है और वो रो रही थी, तो कागेनो बोलता भी कि तुम इतना रोती क्यों थी। ये विच जो होती है वो कागेनो से उसका स्वॉर्ड मांगती है और इस अपने बचपन वाले रूप को मारने जाती है। पर यहीं पर सारे मरे हुए सैनिकों में से एक सैनिक उठकर विच पे हमला कर देता है और कागेनो ने क्योंकि इसे नोटिस कर लिया था तो वो उसे बचा लेता है। ये विच बोलती है कि लग रहा है सेंचुरी हमें रिजेक्ट कर रहा है, और इस पे कागेनो बोलता है ऐसा लग रहा है कि हम लोग वायरस है और ये जो सारे ज़ॉम्बी जैसे सोल्जर खड़े हुए ये एंटी वायरस है। इस पे विच बोलती है कि तुमने जो लॉजिक बोला मुझे जरा भी समझ नहीं आया। कागेनो यहाँ पर विच से पूछता है कि वैसे तुम मर जाओगी यहाँ पर तो क्या होगा, और वो विच बताती है कि वो जो फर्स्ट रूम था ना मैं वहीं चली जाऊंगी। फिर हमें एप्सिलॉन और बाकी सारों का सीन दिखाया गया और यहाँ पर इन्हें एक अजीब सी डीमन टाइप की पर्सन दिखती है। बाकी एल्फ इस पर हमला करने जाने ही वाले रहते हैं, पर एप्सिलॉन इन्हें रोक देती है। वो आगे बढ़ती है और ये जो अजीब सी डीमन सी पर्सन रहती है एप्सिलॉन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर एप्सिलॉन से टकराने के बाद वो एक शैडो सी चीज में कन्वर्ट होकर गायब हो जाती है। सारी एल्फ पूछती है कि आखिर ये क्या हुआ, और एप्सिलॉन बताती है कि ये बिल्कुल एक गॉडेस स्टाइल जैसा था। वो बताती है कि ये जो सेंचुरी हमारे यादों को मटेरियलाइज कर रहा है। सारी एल्फ बोलती है हमारे साथ, और यहाँ पर एप्सिलॉन बोलती है कि हाँ हम पोसेस्ड के साथ। इसके बाद इन सारी एल्फ्स को लाइब्रेरी में दिखाया गया और यहाँ पर इन्हें बहुत अजीब अजीब फोटो दिखते हैं। ये सारे डिमोनिक फॉर्म के एल्फ्स होते हैं और यहाँ पर एप्सिलॉन बोलती है कि अगर हमसे शैडो सामान नहीं मिलते तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही होता। पर एप्सिलॉन ये भी बोलती कि ये सारे चीज बस एक मेमोरी है, तो इन किताबों को हम वापस नहीं ले जा पाएंगे। पर यहीं पे एक दूसरी एल्फ कैमरा निकाल लेती है और वो बोलती है कि ईटा समा के द्वारा बनाया हुआ एक लेटेस्ट डिस्कवरी है। ये लोग इसी की मदद से इन किताब के फोटो खींचते हैं, पर अचानक से कुछ एल्फ्स के यहाँ पर कपड़े गायब से होने लगते हैं। वो लड़कियां बोलती कि ऐसा ही हमारे संग एकेडमी में भी हुआ था, और यहाँ पर एप्सिलॉन बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सेंटर के पास जा रहे हैं। यहीं पे एप्सिलॉन के सिलिकॉन वाले बोबले भी जमीन पे गिर जाते हैं। सारे उन्हें देखने लग जाते हैं, पर एप्सिलॉन जल्दी से उन्हें अपने मैजिक की मदद से वापस से अपने चेस्ट पे लगा लेती है। एप्सिलॉन बोलती है किसी ने कुछ देखा तो नहीं ना, और सारी एल्फ्स को डर के मारे बोलना पड़ जाता है नहीं हमने कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद हमें फिर से कागेनो और उस विच का सीन दिखाया गया और यहाँ पर कागेनो बोलता है कि बिना मैजिक के तुम उतनी अच्छी फाइटर नहीं हो वैसे, पर ये विच बोलती है कि तुम तो बिना मैजिक के भी अच्छा फाइट कर लेते हो। और कागेनो बोलता है हाँ इसका कारण ये है कि मैं बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ। वो विच बोलती है तुम तो इन्हें एक गोरिल्ला जैसे मार रहे हो। कागेनो ने तो इन बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारकर एक ढेर लगाती रहती है, पर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे और कागेनो बोलता है कि वैसे इन्हें मारने में तो मुझे मजा आ रहा है, पर बिना मैजिक के तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ये करने में। और ये बोलने के बाद वो तलवार लेकर विच के बचपन वाले सेल्फ के पास जाता है और वो बोलता है कि इसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज, और उसे मारकर वो इस मेमोरी से आजाद हो जाते हैं। वो लोग एक बहुत बड़े से हॉल में पहुंचते हैं और यहाँ पर इस हॉल में बीच में तलवार भी एक खड़ा रहता है। कागेनो बोलता है कि क्या यही है वो, और यहाँ पर वो जो विच होती है वो बोलती है कि हाँ यही सेंटर ऑफ सेंचुरी है। इसके बाद हमें फिर से डेल्टा को उस आर्क बिशप से फाइट करते हुए दिखाया गया। वो यहाँ पर इसकी बैंड बजा रहे रहती है। ये आर्क बिशप बोलता है कि तुम्हारा एनर्जी तो लिमिटेड होना चाहिए था, अगर तुम अब तक जिंदा कैसे हो। वो बोलता है कि क्या तुम सच में खुद से अवेकन हुई थी, ये टेक्निक तो हजारों सालों पहले गायब हो चुकी थी। पर अल्फा बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या वो गायब हो गई थी, और ये बात सुन के ये बंदा बोलता है कि ऐसे रेजिस्टेंस के लिए तो मैं रेडी था, और वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। वो बोलता है चखो मजा मेरे पूरे पावर का। यहाँ पर डेल्टा भी पावर अप कर लेती है और वो एक बड़ा सा स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। वो इस बड़े से स्वॉर्ड से इन सबको मार देती है। इसके बाद हमें फिर से कागेनो का सीन दिखाया गया और वो उस विच से पूछता है कि तो आखिर हमें यहाँ पे करना क्या है। वो विच बोलती है कि हमें मैजिकल कोर को डिस्ट्रॉय करना और उसके लिए हमें उस गेट के पार जाना पड़ेगा। कागेनो पहले तो सोचता है वो अपने स्वॉर्ड से मारकर इन चेन्स को तोड़ दे, पर वो बोलता है कि मैं अपने स्वॉर्ड से ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वो बोलता है फर्क नहीं पड़ता मैं प्रहार किस एंगल से करूँ, मेरा जो स्वॉर्ड है वो टूट जाएगा। पर विच इस पे कागेनो से बोलती है अरे यार तुम्हें ये नहीं लगा क्या कि इस बड़े से डोर का एक की भी होगा। तो कागेनो इस विच से पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड ये की है, और यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ यही वो की है। कागेनो यहाँ पर जल्दी से स्वॉर्ड को एनालाइज करता है और वो बोलता है कि पर मैं इस स्वॉर्ड को व्हील नहीं कर पाऊंगा। वो कोशिश भी करता है स्वॉर्ड को निकालने का, पर यह स्वॉर्ड नहीं निकलता है बल्कि और ये अंदर ही धंस जाता है, और उल्टा कागेनो के फोर्स के कारण इस स्वॉर्ड का हैंडल तो टूटने वाला रहता है।
कागेनो बोलता है कि स्वॉर्ड को सिर्फ चूजन मरी निकाल सकते हैं और यहाँ पर जो विच होती है एक सिग्नल को पढ़कर बोलती है इसे तो सिर्फ एक ट्रू डिसेंडेंट ही निकाल सकता है। वो बोलती है वैसे तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ, तुमने एक मैजिकली इनक्रिप्टेड सिग्नल को एक साइट में ही डिक्रिप्ट कर दिया। कागेनो बोलता है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी सारे स्टैंडर्ड फार्मूला याद है। ये विच बोलती है तुम सच में अमेजिंग हो, पर फिर वो बोलती है कि आखिर अब हम क्या करें। इसके बाद हमें फिर से अल्फा और बाकियों का सीन दिखाया गया और यहाँ पर रोज को प्रिंसेस आइरिस बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये शैडो के संग काम करती है, शैडो कितना शालीन तरीके से लड़ाई करता है, पर जरा इस डेल्टा को तो देखो, ये तो बिल्कुल जंगली जैसे लड़ी, ये तो पागल हो चुकी है। फाइनली ये लोग सारे क्लोन को डिफीट करके इस मेमोरी वर्ल्ड से भी बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर वो रियल आर्क बिशप रहता है और वो बोलता है कि आखिर तुम लोग ने मेरे 100 क्लोन्स को कैसे मार दिया। अल्फा बोलती है तुम एक डॉक्टर थे ना, तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए था, तुम कितने भी क्लोन बना दो पर ब्रेन तो उसके पीछे एक ही था। वो बोलती है चाहे तुम 100 क्लोन्स बना दो पर अगर उनके पास अपना ब्रेन ना हो तो वो लोग तो बिल्कुल एक स्क्रेयर क्रो जैसे ही होंगे। अल्फा इस बिशप के तरफ बढ़ने लगते और ये बिशप डर कर पीछे जाने लगता है। ये पीछे जाते जाते एक स्टैचू से टकरा जाता है और ये तो वही ओलिवर का स्टैचू रहता है और ये बोलता है कि यही तो मुझे चाहिए था और वो चिल्लाने लगता है कि ओलिवर यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। ओलिवर सच में यहाँ पर प्रकट हो जाती है और इस बिशप का दुख यहाँ पर हंसी में बदल जाता है। अल्फा को यहीं पर बाकी की हेल्प बताती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया, अब हम वापस कभी भी जा सकते हैं। तो अल्फा बोलती है चलो अब हम वापस चलते हैं। इस बात को सुनकर बिशप बोलता है कि क्या तुम ऐसे ही वापस भाग जाओगी अब। अल्फा यहाँ पर इस बिशप को बोलती है हमें तुम्हारे बेकार मेमोरी से वैसे भी कोई मतलब नहीं था, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था सोर्स ऑफ पावर को कट करना। और वो इस बिशप को ये भी बोलती कि वैसे भी हमें सेंचुरी के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पता लग चुका है। वो बोलती है चिंता मत करो, हम यहाँ जल्दी आएंगे और अगली बार हम हमारे मर्जी से आएंगे। ये बिशप बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अल्फा बोलती है तुम हमारा कबाड़ी क्या लगे और ये सुन के बिशप की फट जाती है। डेल्टा तो अभी भी गुस्से में कुर्रा सी रहती है, तो यहाँ पर अल्फा डेल्टा को बोलती है कि चलो डेल्टा हो गया बस अब। पर डेल्टा इसकी बात एक बार में नहीं सुनती है, तो अल्फा थोड़े गुस्से में बोलती है, इससे डेल्टा की भी फट जाती है और वो लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। फाइनली प्रिंसेस रोज और प्रिंसेस एलेक्सिया भी यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद इस बिशप के पास एक मैसेज आता है कि कोर के सेंटर में तो कुछ बंदे आ चुके हैं और ये जो बिशप होता है वो ओलिवर को लेकर कोर के सेंटर की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर जो कागेनो होता है वो विच से पूछता है कि वैसे तुम्हें डिसअपियर होना है क्या, जिसपे विच बोलती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। और यहाँ पर कागेनो बोलता है कि तुम्ही ने तो शुरुआत में कहा था कि तुम्हें गायब होना है फ्री होने के बाद। इस पे विच बोलती कि मैं एक्चुअल में गायब नहीं होना चाहती, मैं बस फ्री ही होना चाहती हूँ यहाँ से। वो बोलती कि ये एक मेमोरी प्रिजन है और ये एटर्निटी तक रहेगा और सच बोलूं तो मेरा अंदर दिमाग खराब हो चुका है। कागेनो ये बात सुनकर विच को बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम मुझे थोड़ा सा समय और दे दो और मैं सब चीजें ठीक कर दूंगा। वो अपने हाथ में मैजिक क्रिएट करके मन ही मन बोलता है कि ये सही समय है स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट को सामने आने का। यहीं पर वो टेलीपोर्टेशन लाइट चमकता है और इसमें से तो वो टकला और ओलिवर निकलते हैं। कागेनो बोलता है कि मेन प्रोटैगनिस्ट आखिर टकला कैसे हो सकता है और वो ओलिवर को देखकर बोलता है कि वैसे तुम्हें पता है क्या कि इस ओलिवर के जैसे ही दिखने वाली मेरी एक दोस्त भी है। पर वो बोलता है फिर कि वो ये नहीं है। पर यहाँ पर ये टकला कागेनो और इस विच को बोलता है कि तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ पर तुम लोग इस गेट को कभी नहीं खोल सकते। वो कागेनो को बोलता है कि पता नहीं तुम यहाँ पर कैसे बेवकूफ बन के आ गए, पर अभी ओलिवर तुम्हें मार देगी। वो ओलिवर को कागेनो को मारने का ऑर्डर देता है और ये लोग दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो विच रहती है वो कागेनो को रोकने का कोशिश करती है। वो बोलती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम मार जाओगे। ये दोनों फाइटिंग स्टार्ट करते हैं पर ओलिवर तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर रहती है, वो कागेनो को मार के हवा में उड़ा देती है। वैसे तो सच में ओलिवर बहुत अच्छे हमले कर रहे रहते हैं और कागेनो का थोड़ा बुरा हाल कर देती है, पर कागेनो तो हंसने लगता है। और यहाँ पर वो बुढ़ा इससे पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। कागेनो बोलता है अच्छा मैं तो हंस रहा हूँ। और ये बुढ़ा बोलता है सबसे बेकार वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी जगह नहीं पता होती है। वो बोलता है कि तुम जल्दी मरोगे। ओलिवर फिर से कागेनो पे हमले करने लग जाते हैं और इस बार तो वो उसमें अपना तलवार भोंक भी देती है, पर कागेनो तो अपने पैरों पे ही खड़ा रहता है। तो यहाँ पर वो बुढ़ा कागेनो से पूछता है कि आखिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो। कागेनो बोलता है कि बिना बातचीत के कोई भी लड़ाई बोरिंग हो जाती है। वो बोलता है कि ओलिवर के पास तो दिल ही नहीं है, वो मेरे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही। ये बुढ़ा फिर से ओलिवर को बोलने वाला रहता है कि तुम इसे मार दो, पर यहीं पर वो विच बीच में आ जाती है और वो बोलती है कि नहीं तुम अभी इसे रोक दो। वो बोलती है मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है पर पता है कि कोई भी ओलिवर को नहीं हरा सकता। वो आकर कागेनो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम अब लड़ाई करना बंद करो। वो बोलती है तुम्हें मेरे लिए मरने का कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी बहुत कर दिया। वो बोलती है आगे की चीजें मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। पर यहाँ पर वो टकला बोलता है कि बिना मैजिक के एक विच कर भी क्या सकती है। पर वो विच बोलती है कि मैं इसको यहाँ से निकलने में तो मदद कर ही सकती हूँ। जिसपे बिशप बोलता है कि एक विच एक इंसान का मदद कर रही है, इससे हंसी वाली बात तो मैंने आज तक कभी कुछ सुनी ही नहीं। पर वो बोलता है कि अगर तुम मेरा मदद करोगी तो मैं इसे यहाँ से जाने दूंगा। जिसपे विच बोलती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। और इसपे ये बिशप बोलता है कि तुम्हारे तो मेमोरी सही नहीं है। वो बोलता है सिर्फ तुम्हारे कारण ही हम लोग बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं समय से, और ये भी कि तुम बस हमें कोऑपरेट करो और हम इसे यहाँ से जाने देंगे। पर इसपे कागेनो बीच में आकर बोलता है कि इसमें मुझे भी बोलने का हक तो होना ही चाहिए। पर इसपे विच बोलती है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम चुप रहो। कागेनो बोलता है मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, किसने बोला कि मैं ये बैटल हारने वाला हूँ। ये बात सुनकर ये बिशप बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे कि अगर तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। कागेनो बोलता है मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। इस बात पे ये बिशप ओलिवर को बोल देता है कि तुम इसे मार दो।
ओलिवर आके कागेनो के पेट में तलवार घुसा देती है, पर कागेनो का फेस अचानक से चेंज होता है और वो हंसने लगता है। वो बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए सायोनारा।